गाइस, इतनी भसड़ हुई, इतनी कंट्रोवर्सी हुई, इतनी बकवास हुई शो को लेके, इतनी सारी चीजें हुई, फिर भी हम लोग 150th एपिसोड पे पहुंच चुके हैं। इट्स अ बिग थिंग फॉर द शो। मतलब आई एम जेन्युइनली सो हैप्पी। ऑनलाइन इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, हर जगह आपको पता ही है ये शो कितना ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। सो आई एम जेन्युइनली सो हैप्पी फॉर सहर होने को है। मतलब 150th एपिसोड है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज डू दैट। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो जो सहर होने को है कि प्लेलिस्ट है उसमें जाके बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो, मजेदार है। आज के एपिसोड का रिव्यू रिएक्शन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, क्योंकि आई एम सो एक्साइटेड टू वॉच कि 150th एपिसोड में हम लोगों के लिए ऐसा क्या सरप्राइज है। आई लव जब लोग, जो चुड़ैल, गंदे, घटिया लोग जब माहिद से डरते हैं ना, आई लव इट। मतलब जो पुप्पी जान की सीटी पीटी, नहीं 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 मेरे बच्चे, ये तो बहुत नेक आदमी है, बस पैसा लेके औरतों के पीछे भागता है उनको मारने के लिए, बहुत नेक आदमी है मेरे बच्चे। पुप्पी जान कोई मसला है? कोई मसला नहीं है, पुप्पी जान ही मसला है माहिद, पुप्पी जान ही मसला है। आई लव इट जब कोई जो मेन मतलब लीड ऑफ द शो होती है वो इतनी ज़्यादा ऐसे स्मार्ट होती है, इतनी ज़्यादा ब्रेनी होती है। जिस हिसाब से माहिद ने बोला दीवान खाने में भी इंतजार कर सकता था, ऑब्वियसली कमरे बंद करके क्या हो रहा है भाई? गलत बात है पुप्पी जान, वेरी गलत बात। माहिद सही है, तुमने क्वेश्चन रेज किया और तुमने पूछा, भाई साहब मजे आ गए। माहिद यार इतनी तारीफ कर रही थी, इतनी ज्यादा तारीफ कर रही थी, इतना सब कुछ की बहुत स्मार्ट। और ये क्या किया, इस चुड़ैल का रोना देख के आप फिक्र मत कीजिए, पूछो ना कमरा क्यों बंद था, ऊपर बुला लिया, ठीक है ऊपर बुला लिया, अब ये भी पूछ लो भाई कि कमरा क्यों बंद कर रखा था। कमरा खोल के बात नहीं हो सकती। एक लंगड़ी टांग से हम क्या करें, लंगड़ी टांग से लंगड़ी टांग खेलो तुम, और खेलते खेलते अपने पति के पास वापस जाओ। ये फुप्पा पागल है क्या, अब तक बुला नहीं रहा अपनी लुगाई को, कैसे जी रहा है इसके बिना? भाई लेके जाओ भाई। मैं तो आदमी है भी नहीं, पर आई एम श्योर अगर वो मुझसे ऑब्सेस नहीं होगा, मुझे बोलेगा कि पड़ी रहे एक 1.5-3-4 महीने अपने पीहर, भाई मैं तो पीटूंगी उसको सच्ची में। होना चाहिए भाई आपका पति आपसे ऑब्सेस्ड, इतनी फ्रीडम भी नहीं चाहिए, थोड़ा आपका पार्टनर आपसे थोड़ा तो ऑब्सेस्ड हो। पागल औरत। माहिद ऐसे थोड़ी सी इधर उधर उसकी चालों में फंसता है, पर अब फुप्पी की सीटी वीटी पूरी कुल कर देता है। हम हिसाब से ऊपर नीचे, तुम क्यों संभाल लोगी? हु द हेल आर यू? माहिद बोल, अपने घर रे भाई। अब बेटियां जो कहते हैं ना, कई बार ऐसी बेटियों के लिए कहते हैं, आई एम श्योर जो अच्छी वाली प्यारी वाली बेटियां होते हैं ना, उनके लिए नहीं कहते कि अपने घर की अच्छी लगती है। ऐसी चुड़ैलें अपने घर की अच्छी लगती है जो घर में बैठ के अपने भाई मतलब भतीजों का घर खराब कर रही है, अपने भाइयों का घर खराब करी। ऐसी चुंडा औरतों के लिए, जो औरतों के अगेंस्ट जितनी भी कहावतें बनी है ना, वो जेन्युइनली इन्हीं पे अप्लाई होनी चाहिए। और ये मानती नहीं, और जो बेचारी मजलूम प्यारी मासूम औरतें होती है उनको चिपका चिपका के उनके साथ बदतमीजियां करी जाती है। आई जस्ट डोंट गेट दिस अनफेयरनेस भाई। यार ये क्या बात होती है, जब बुरे लोग को बारी आती है, मतलब जब कोई अच्छा इंसान कोई काम की बात कर रहा होता है, बुरा लोग तो बाहर जाते टाइम दरवाजे के पास खड़ा होकर सारी बातें सुन लेता है, और ये अच्छा इंसान बाहर गया, ये नहीं सुन सकता था दरवाजे के पास खड़ा होके कि कौसर की लाश, ये चीज सुन सकता था ना माहिद, पर नहीं सुनी, पता नहीं क्यों। ये तो भाई ये चीज तो मुझे अच्छी नहीं लगती, काश माहिद खड़ा होकर सुन लेता, पर माहिद की चुगली चौड़े की आदत नहीं है ना, वो अच्छा शरीफ आदमी। आई लिटरली थॉट कि आमों के साथ कुछ तो झोल करेगी, बट आम तो मीठे, आम तो सहर खा चुकी है। पता नहीं चाकू से तो इस तरीके से डरा रही थी सहर, मुझे लगा कुछ ना कुछ तो तिगड़मबाजी करेगी। मीठा है ना, पर ये आई क्यों है ताकि माहिद इसके पति को ना पीटे। बीवी जी हमारे पति ने कुछ नहीं किया, बिल्कुल बेकसूर है। उधर हुस्ना पुप्पो उसकी एडवोकेसी कर रही है, यहाँ पे बीवी। मतलब भाई साहब क्रेजी। ऐसे चुड़ैल चंडे आदमियों के लिए तो इतने सारे लोग एडवोकेसी करने आ जाते, बहुत अच्छे और अच्छा इंसान की खाल उधेड़ते रहते हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आता ये दोगलापन। फटी पड़ी आंटी की जब आई है, सबको तो जेल पहुंचा दिया। सहर में बच्ची देख लो आपके शौहर क्या क्या कर रहे हैं, जो कुछ ही दिन के शौहर और रहेंगे, क्योंकि तीसरा तलाक हो जाएगा इन केस अगर हो गया तो भाई। पर यार कितना कुछ कर रहा है सहर, ऐसे अंदर से थोड़ा प्राउड फील करो कि तुम्हारी मम्मी को ढूंढने के लिए कितनी कोशिशें कर रहे हो। पर लास्ट एपिसोड में मुझे अच्छा लगा था जो तुमने माहिद से कहा था, माहिद हमारी मम्मी को ढूंढो। मतलब तुमने अपने मन से ये चीज़ तो निकाल दी कि माहिद की वजह से मतलब कौसर आंटी खोई है, जो भी है। अच्छा लगा, जेन्युइनली अच्छा लगा। आई थिंक सहर जो भी इनसे करी है, अच्छा कहाँ के आम है मरियाबाद इज दैट, आई थिंक इसलिए कर रही है कि उसे लग रहा होगा कि कौसर आंटी को शायद वहाँ पे छुपा रखा हो या समथिंग लाइक दैट, इसलिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही है। बगीचा कहाँ पड़ता है, एड्रेस, ये वो। सहर के खुराफाती दिमाग में लिटरली यही सारी चीजें चल रही है, गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। सहर जो ये इविलनेस दिखाती है ना ये स्माइल के अंदर, अच्छा ये जो यूं स्माइल कर करके यूं बात करती है, तेज भाई, मीठी छुरी है सहर, मीठी छुरी। बहुत क्रेजी लेडीज है ये लड़की भाई। हम सब लोग
सोच रहे थे ना कि ये प्रोमो क्या है, माहिद ने क्यों खरीद लिया है एंड एवरीथिंग, मुझे लगता है माहिद खुद यहाँ रहना चाहता है ताकि सहर और वो लोग सेफ रहें, वो लोग भी यहाँ पे रहें और शायद वो यहीं रहना चाहता है कि सारे लोग सेफ रहें। भाई आई एम सो हैप्पी डॉक्टर फरीद आए। आई जेन्युइनली होप कि डॉक्टर फरीद कुछ ना कुछ तो बताए माहिद को, कुछ ना कुछ ऐसी ना ऐसी कोई ना कोई बात तो करें जिससे माहिद को अंदाजा हो जाए कि उसके पीठ पीछे जैसे छुरा घोपा जा रहा है। भाई थैंक यू डॉक्टर फरीद, थैंक यू, आई जेन्युइनली लव यू सो मच। यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने माहिद को गले लगाया और माहिद को बोला है कि तुम्हारे दादा हुजूर, थैंक गॉड किसी ने दादा हुजूर का जिक्र किया। बेचारे दादा हुजूर की मौत पे तो कोई रोया भी नहीं, कोई बात भी नहीं कर रहा, मतलब नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। माहिद भी वो कौसर आंटी की सारी चीज़ों के अंदर इतना फंसा रहा कि उसको दादा हुजूर को ग्रीव करने का टाइम ही नहीं मिला है। भाई थैंक यू डॉक्टर फरीद, जेन्युइनली थैंक यू। अब इधर उधर की बात मत करो, सीधा पॉइंट पे आओ ना, सारी सच बातें बतलाओ ना। अच्छे इंसान के साथ साथ अगर मतलब अच्छा मोटा पैसा भी आ जाए तो ना, मतलब चड्डी पे गड्डी ऑफर है भाई साहब। माहिद एक तो अच्छा इंसान, एक इतना गुड लुकिंग, इतना बढ़िया किरदार का, और फिर ऊपर से भर भर के पैसा पैसा पैसा, सारी चीजें माहिद में। लोग कहते हैं 36 के 36 गुण किसी में नहीं होते, माहिद में है। जस्ट लुक एट हिम भाई, सारे के सारे गुण है उसके अंदर। माहिद ने शहर की सेफ्टी के लिए ही खरीदा है, सब लोगों का अंदाजा जो था बिल्कुल ठीक था। डॉक्टर साहब क्या इधर उधर भटक रहे हो? जो हैदर और उसके फुप्पी से जो भी आपकी वार्तालाप हुई है, प्लीज फूटो अपने प्यारे मुख से, प्लीज जस्ट डू दैट। अरे डॉक्टर साहब आपकी हंसी देख के इतनी खुशी हो रही है, जिस हिसाब से आपने बोला ना, अगर आपने ये बात कभी और कही होती ना तो आपको पैरानॉइड बिहेवियर को लेके हम एज अ डॉक्टर बहुत ही ज्यादा अलार्म्ड हो जाते हैं। मतलब जनरली कोई भी चीज़ सही और गलत नहीं होती है, इट्स जस्ट अकॉर्डिंग टू दी लाइक सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें और सही गलत होती है। आप कौन सी सिचुएशन में कैसे एक्ट करते हो, इट डिपेंड्स ऑन दैट कि आपने सही किया है या गलत किया है। बेशक वो किसी भी चीज़ हो, कुछ भी गलत नहीं होता, इट्स जस्ट अबाउट द सिचुएशन। वैसे होती हैं बहुत सारी गलत चीज़ें, तो यूँ मत कहना कुछ भी गलत नहीं होता, बहुत चीज़ें गलत भी होती है जो कभी भी नहीं करनी चाहिए किसी भी सूरत के अंदर, पर मतलब मोस्टली जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है ये। सेम चीज़, हम भी सेम चीज़ तब से कहने की कोशिश कर रहे हैं। माहिद ने जो बोला है कि सहर ने हमें उस वक्त दूर किया है जब उन्हें हमसे मतलब हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और ये चीज़ समझा समझा के थक गए। सहर बेटू, इट्स फॉर योर ओन गुड, तुम्हें माहिद की ज़रूरत है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। तुम्हें लग रहा है कि तुम माहिद को हर्ट कर रही हो, नहीं, यू आर हर्टिंग योर सेल्फ इन दिस प्रोसेस, उसको दूर करने की और इन सारी चीज़ों के अंदर। पर ठीक है, क्या ही बोले, अब बहुत दिन तक कंप्लेन्स हो गए, अब कितना कंप्लेन करेगा इंसान। अरे डॉक्टर साहब मन कर रहा है, अब मन कर रहा है कि आपको इतनी शाबाशी दूं, पोस्टर पे सहर की जगह आपको चिपका दूं। जेन्युइनली मन कर रहा है। आप पहले आदमी हो जिसने पूछा है तुम ठीक तो हो ना माहिद, मतलब लिटरली आप पहले आदमी हो जिसने कंसिडर किया कि माहिद भी इंसान है, उसका भी इतना बड़ा नुकसान हुआ है। थैंक यू डॉक्टर साहब, जेन्युइनली थैंक यू भाई, खुशी हो रही है आपको तो ऐसे पूजा कर दूं मैं, सच में मतलब इतनी खुशी हो रही है, आप इतने बढ़िया आदमी हो भाई। अमाल को देखो यहाँ पे कुकिंग लेसन्स भी दे रही है बड़ी बहन। वैसे भिंडी को सुखाने से बेटर है कि रात में भिंडी को वॉश कर दो और उसको फ्रिज से बाहर रखो और फिर भिंडी बनाना, फिर तुम भिंडी का स्वाद देखना, क्या कुरकुरी मस्त भिंडी बनती है भाई। उसको काट के उसके अंदर मसाला, सॉरी इट्स नॉट अ कुकिंग चैनल, आई एम जेन्युइनली सॉरी, ऐसे क्या डवे हो जाती हूँ मैं चीज़ों में, बट दिस इज अ टिप। अगर सहर टिप दे सकती है कुकिंग की तो मैं क्यों नहीं दे सकती आप लोगों को। अरे दोनों मूर्ख लड़कियों, हम डॉक्टर साहब से मदद ले सकते हैं? नेवर, कभी नहीं। हम माहिद से क्यों नहीं ले सकते? कभी नहीं। अरे भाई पागल हो क्या दोनों? जेन्युइनली थोड़ी सी पागल हो गया, दिमाग में कुछ चोट वोट लग गई है क्या तुम्हें? क्या क्या हरकतें करी हो तुमने? डॉक्टर साहब जो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं अमाल से, और अमाल उन्हें ऐसे ट्रीट कर रही है। सहर माहिद जो इतना ख्याल रखना, नहीं उससे मदद नहीं लेनी, क्यों कर रहे हो भाई दोनों ऐसा? गाइज literally this is the reason that we should not hate Seher, and trust me I am telling you we should not hate Seher. हमें कंप्लेन हो सकती है Seher के कैरेक्टर के साथ, बट we should not hate Seher. Seher के कैरेक्टर को हम कभी हेट नहीं कर सकते, क्योंकि इतने टाइम से माहिद इतना पुश करे जा रहा था Seher को, चली जा, नाजिमा वाला ट्रैक, इतनी सारी चीज़ें, बट Seher was there for him, कभी भी नहीं गई, हर चीज़ में उसकी मदद करने के लिए सारी चीज़ें।
सहर ये वाला पूरा जो शो हो रहा है सिर्फ पहली बार पुट अप कर रही है, लिटरली पहली बार। तो सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए भी वी शुड कीप दिस इन माइंड कि वी कैन नॉट हेट सहर, वी कैन कंप्लेन अबाउट हर बिहेवियर। जैसे माहिद के टाइम पे भी हमने नाजिमा वाला जो चल रहा था, हमने माहिद को भी बहुत बोला था, माहिद क्या कर रहे हो पागल, दिस दैट, बट वी शुड नॉट हेट द कैरेक्टर्स, क्योंकि ये अच्छे हैं, ये बढ़िया है भाई, ये बुरे नहीं है। बस वो सिचुएशन है ना कि कैसे रिएक्ट कर रहे, वही वाली चीज है। पागल है, कौसर आंटी कभी इतनी बेवकूफ और बदतमीज नहीं थी भाई, आपने इतना किया उसके लिए, इतनी बेकदरी तो अनग्रेटफुल तो कौसर आंटी बिल्कुल नहीं थी। माहिद को लेके उनको कुछ गलत फहमियां थी, बट जब से वो गलत फहमियां क्लियर हुई थी वो सहर को भी सही समझाने लग गई थी। कौसर आंटी इतनी अनग्रेटफुल नहीं थी भाई जितनी अमाल है। डॉक्टर साहब ये तो मत कहो, ये जेंटल पेरेंटिंग का असर है जो आपको जेन्युइनली नहीं करनी चाहिए थी। फरीद सर आपने सारी रामायण गा दी, बट प्लीज बता दो सीता कहाँ है, बता दो माहिद को जो एक्चुअल स्टोरी बतानी है, जस्ट प्लीज टेल हिम कि आप नियाजी मंजिल में क्या करके। मैं तो आपको इतना समझदार समझ रही थी कि आपको ये पता है, आप माहिद को कुछ नहीं बताते हो, आप इतनी भी दूसरों की बात इधर से उधर नहीं करते, को सीरियसली नहीं लेते हैं। कुछ हालात में उधर की बात को इधर करना पड़ता है डॉक्टर साहब। जो चीजें लिटरली सहर को करनी चाहिए थी सारी चीजें अमाल कर रही है। माहिद 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 का जो गान चल रहा है, कुछ ज्यादा ही हो गया अमाल, तमीज नहीं सीखी बेटू आपने। ये क्या होता है माहिद, माहिद भाईजान, माहिद भैया, भाईजान भी नहीं बोलना, भैया बोल दो, जीजू भी नहीं बोलना, माहिद जी बोल दो, कुछ तो बोलो माहिद। कुछ ज्यादा नहीं हो गया तुमसे? 7 साल बड़ा है वो, पूरा 7 साल। डॉक्टर साहब आप जैसे रुके ना, मेरे अंदर एक उम्मीद की किरण जागी थी कि आप सारा सच बताओगे। ये क्या इधर उधर की बातें कर रहे हो, कोई आपको उस फर्ज से दूर ना कर दे। व्हाट इज दिस माहिद, प्लीज आस्क द राइट क्वेश्चन कि कौन सा किस चीज के बारे में बात कर रहे हो आप, क्या। बट माहिद इज इतना समझदार, माहिद समझ जाएगा। ये चीज तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि माहिद समझ जाएगा कि डॉक्टर साहब इशारे कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मुफ्ती साहब को आपसे बहुत उम्मीद है, प्लीज माहिद focus on that thing as well, that's your future, you have to focus there as well। ये आदमियों को औरतों की तरह फर दो टूक बात करने की आदत क्यों नहीं है? आपकी खामोशी को कोई आपकी कमजोरी ना समझे। लोग मन गढ़ंत कहानी बताओ ना, क्या सुन के आए हो, क्या देख के आए हो? डॉक्टर साहब प्लीज बताओ यार क्या कर रहे हो। फाइनली थैंक यू माहिद फॉर आस्किंग द राइट क्वेश्चन कि किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप, हैदर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। फाइनली यू सेड समथिंग विच मेक्स सेंस। जेन्युइनली आई एम सो हैप्पी। बट मुझे भी लगता है कि हैदर कुछ ऐसे कबाड़ करेगा। ही इज ऐसे बिग डील, मतलब अभी वो भोंदूपने में दिखा रहा है हमें, बट आई थिंक ही इज नॉट व्हाट ही सीम्स। मुझे इतनी खुशी हो रही है, शुक्र है, थैंक यू भगवान जी, आपने चोट पहुंचाई इसे, मतलब मजे आई। ये मरती पड़ती गिरती अच्छी लगती है मुझे, पर बस यार ये इसका कुछ ऐसे बड़ा नहीं हो रहा, मतलब कुछ बड़ा हो जाए। ऐसे छोटी मोटी चोटों से इस चुड़ैल को क्या फर्क पड़ रहा है भाई, इसे क्या फर्क पड़ रहा है? मैं तो उनकी बातें सुनना भी नहीं चाहती, बट हैदर के रोल को मैं ऐसे ऑब्जर्व करना चाहती हूँ, इसलिए जानबूझ के मुझे इन लोगों की कॉन्वर्सेशन को सुनना पड़ेगा। यार अगर ये हैदर अगर बहुत ही खूंखार निकल गया ना, मैं खुद को चांटा मार दूंगी मैं, सच में। भाई क्या है, इतना भोंदूपना एक्ट करके लगता तो एकदम लूजर सा है, ऐसे पोपला सा बच्चा लगता है मेरे को कि पुप्पी इसको चला रही है, उस हिसाब से छोटी चीजों में नहीं सारे लोग करते हैं। मतलब इतना मंदबुद्धि दिखाया, पर मंदबुद्धि होगा तो नहीं, मतलब पता नहीं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है हैदर का। भाई प्लीज जल्दी ये हैदर की मिस्ट्री को क्लियर करो यार। थैंक यू सो मच हुस्ना जी फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ। तुम्हारा बेटा अम्मी अब माहिद को इतना काबिल समझती, फिर भी बेटी अपना गुणगान करना नहीं भूली। हमारे बाद माहिद ही है, मतलब खुद पहले नंबर पे और माहिद दूसरे पे। तेरे रैप्टे बजेंगे, रैप्टे। माहिद है पहले नंबर पे, तुम वैसे ये भी बहुत शानी है, शातिर तो है, मतलब कुछ ही कहो यार। इसको दादा हुजूर अगर कर देते कुछ थोड़ा बहुत, इसकी भी इज्जत रख लेते, अच्छे घर में शादी कर देते। इतनी भसड़ करती नहीं, पर भसड़ करने वाला आदमी बहाने ढूंढता है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है। आई विश माहिद वहां पे और माहिद कुछ ना कुछ प्रूव कर रहे। इसको मुफ्ती शहर नहीं बनना चाहिए भाई, आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस चुड़ैल को मैं पावर में नहीं देख सकती। बेशक अभी तक ये सामने ना आए कि इसने कौसर आंटी के साथ क्या किया, बट आई होप कि माहिद का सारा कुछ ना छीन ले चुड़ैल और उसमें सक्सेसफुल ना हो जाए। मतलब सच में आई विश माहिद पहुंच जाए टाइम पे और सब कुछ देख ले। डॉक्टर साहब ने भी अब तो माहिद को एकदम अवेयर कर दिया है। अरे भाई साहब माहिद देख लिया, हमें हैदर मियाँ का फोन पहले ही आ गया था। अब माहिद और ज्यादा अलर्ट हो जाएगा, माहिद को सारा सच पता लग जाएगा। शुक्र है माहिद, शुक्र है यू आर डूइंग दिस, और आपको सारे सारे मंसूबों का पता लग जाएगा। फिर तो जो आप हैदर के खाल अधेड़ोगे
पर यार वो दोनों माँ बेटे मैनिपुलेटर्स है, मतलब उनकी अजीब सी बातें होती है, मेरे को समझ नहीं आता, उनका कुछ करना अजीब से ही है वो। तो मतलब आई जेन्युइनली होप कि माहिद पहुंच जाए और माहिद की ही जीत हो। भाई साहब दोनों माँ बेटे ने पूरे लोगों को बरगलाना ऑलरेडी शुरू कर दिया है, मतलब सबको। तो माहिद कम नहीं है, मुश्किल वक्त में तो ऊपर वाले का सहारा होता है इंसान का। नहीं, सही कह रहा है माहिद, बस तुम अपनी दलीलें पेश करना। बट अगर माहिद मुफ्ती शहर नहीं भी बनेगा तो आई डोंट माइंड, क्योंकि मुझे पता है उसको खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है, वो नहीं बन के भी, मतलब उसका पावर ना होते हुए भी ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन। जस्ट लाइक यू गेटिंग माई पॉइंट, है उसके पास वो चीज़, उसको ज़रूरत नहीं है किसी ऐसे टाइटल की। माहिद इज माहिद यार। मुझे लगता है इस चौकीदार को पता नहीं था कि ये वाला घर खाली नहीं कराना है, और ये गलती से आ गया, क्योंकि इन्हें पता भी नहीं है घर खाली ना करने की बहाने मत ढूंढिए। और शहर प्लीज ऐसे हाथ नीचे कर लो, तुम्हारा बेसन ऐसे टपक टपक के फर्श पूरा गंदा हो रहा है, चींटियां लग जाएगी उस पर, पोछा लगाती फिरोगी। तुम्हें तो जाना भी तो है आम के बगीचे में ढूंढने, उस हुसैन मियाँ क्या नाम है उसका, जो भी उसका नाम है, उसको ढूंढने तुम्हें जाना है। व्हाट आर यू डूइंग? जाओ ऐसे हाथ नीचे रख लेते हैं शहर, या फिर पहुंच के आते हैं बेटू। खैर तुम्हें खतरों से खेलने की इतनी आदत क्यों है? ये तो चलो माहिद था, अगर इस घर में कोई और बैठा रहता, ऐसे कैसे घर खाली कर सकते हैं? ऐसा नहीं करते हैं बेटा, दिस इज अ प्रॉपर डेकोरम टू डू स्टाफ, समझ लो आप। ऐसे कहीं भी बार्जन नहीं करके जा सकती। इफ यू थिंक ऐसे सब कुछ ऐसे नहीं होता है, कुछ लोग इतने अच्छे नहीं होते। ये तो माहिद है, माहिद यार अपना सब कुछ स्टेक पे लगा रहा है जस्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ शहर। तुमने अपना फर्श गंदा किया, तुमने बीच का रास्ता गंदा किया बेसन से लेप लेप के, अब तुम माहिद का घर भी गंदा करोगी बेसन से। शहर किसी भी नॉर्मल इंसान का इस सिचुएशन के अंदर सेम ही रिएक्शन होता जो शहर का। माहिद पैसे इसका मतलब ये नहीं कि उड़ाते फिरेंगे, पूरा मोहल्ला खरीद लिया आपने। मुझे चाहिए इतना नहीं, पर इसका अगर 50% भी अगर मेरे पास पैसा आ जाए तो मतलब ऐसी जिंदगी अच्छी हो जाएगी सच में। मतलब अच्छी तो जिंदगी किसी चीज़ से नहीं होती, इंसान की भूख तो कभी नहीं मरती। पर समझो ना यार, समझ जाओ ना, पैसा ही तो है, पैसा तो चाहिए ना। शहर एकदम शानी बन के उसकी बेगम से बीवी बीवी करके मरिया बाग के आम के बाग का वो पूछा, और माहिद ने तो एक झटके में बिना पूछे ही शहर की गेम हिला दी पूरी की पूरी। आपने मरिया बाग का क्यों जिक्र किया? माहिद को पता तो सच चल जाएगा। फिर माहिद पीछे, आप सॉरी पता नहीं मैंने क्या बोला है, मतलब एहतियात तो बोलते हैं, उसके कहते शहर कह रही आसपास के गांव भी खरीद लेना। इतने पैसे हैं क्या? इतने तो नहीं होंगे, मतलब हैं पर इतने नहीं होंगे, आई एम श्योर। होंगे क्या 5 गांव खरीदने जितने? शहर कह रही है, हम तो बस मिसाल दे रहे थे। मिसाल तो आप जापान का भी दे सकती थी। मरिया बाग जापान बहुत महंगा है माहिद, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। मेरा भी बड़ा मन करता है जापान जाने का, फिर मैं जब अपने अकाउंट में 520 रुपये देखती हूँ तो फिर मुझे लगता है चल जापान अच्छा नहीं है, जलंधर ही चल लेंगे। जब देखो जब शहर अपने चेहरे पे बेसन लेपती रहती है। पहले भी एक ऐसा सीन था, इफ यू गाइस रिमेंबर, शायद वो गलौटी कबाब वाला कोई तो सीन था जिसमें शहर अपने चेहरे पे ऐसे पूरे पे बेसन लेप रही थी। अब बेसन के साथ साथ कुछ और भी लेप लिया। बालों के लिए भी बेसन अच्छा होता है या फेस के लिए? इट्स गुड, आई नो दैट, बट इज इट गुड फॉर बाल एज वेल? लाइक बेसन इज द ओनली थिंग that I ऐसे apply in face mask because it's actually good. Like you guys can apply it, साथ में कुछ भी ऐड कर सकते हो। आई ऐड क्या कहते हैं उसे, मलेठी का पाउडर। यू गाइस कैन ऐड एनीथिंग, इट्स गुड, मतलब एक्चुअली गुड है, तभी शहर बार बार लेप रही होती है। माहिद यार इतने क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो? इतनी देर में तो बंदा खुद साफ कर देता है। व्हाट इज दिस यू आर डूइंग बेबी? यहाँ कान के पास, इसके पास, इसके पास, व्हाट इज दिस? इतनी देर में तो बंदा यूं ही कर देता है, ये रहा, ऐसे कर देता है। आपके भी हाथ, अरे तुम्हारे हाथ तो ऑलरेडी इतने खूबसूरत हैं, ऐसे भी नहीं बोल सकती तुम भी बेसन लगा लो हाथ सुंदर हो जाएंगे, ऑलरेडी इतने सुंदर है। हाय अब मुझे ऐसे लग रहा है कि काश कुछ और ही मांग लेती। माहिद कितना प्यारा है। हमारे आज का सरप्राइज गाइस, 150th एपिसोड का सरप्राइज यही है। छोटी चीजों से खुश हो जाते हैं हम, हमारा सरप्राइज यही है। कैसे साफ कर रहे थे प्यार से, ऐसे मतलब यूं हाथ रख के यूं, कितना अच्छे से साफ कर रहा है माहिद यार। तुम क्या हो, मतलब मैं तो छोटी चीज़ों में खुश हो जाती हूँ। हम इतनी छोटी चीज़ों में इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि हम बहुत बड़ा बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बड़ा तो छोड़ो, जब हमें इतना सा कुछ मिल जाता है हम इतने पागल हो जाते हैं। माहिद से मुंह साफ कर रहे हो और उसमें हम एकदम बावरे हो रखे। तुम हो पास मेरे, ओ भाई क्या बढ़िया गाना बज रहा है। जिस हिसाब से माहिद ये सब कर रहा है, प्लीज़ हार्ट अटैक नहीं आ जाए हम लोगों को। मैं तो चाह रही थी ऐसे पूरा यूं हाथ यूं करते हैं, मतलब साफ तो ऐसे ही होता है यार, ऐसे ऐसे साफ थोड़ी होता है। मतलब बेसन लगा हुआ है माहिद, ऐसे पूरा हाथ गीला करके ऐसे, और फिर उस हाथ को अपना साफ करो, फिर ऐसे ऐसे करते हैं बेटू। अरे भाई साहब काश कुछ और ही चाह लिया तो, काश ऐसे कह देती माहिद हक कर रहे हैं, माहिद किससे करते हैं।
भाई हाथ से भी साफ करने लग गया माहिद। अब एकदम यूं नहीं, इसे प्रॉपर ऐसे करके भी कर दो प्लीज, एक बार कर दो यार। माहिद यूं कर रहा है, उंगली से यूं तो आया, मतलब काश मैंने आज तो कुछ और ही मांग लिया होता, तो क्या पता भगवान जी मेरी पूरी इच्छा पूरी कर देते। इतनी साफ तो शहर जो बाहर से आई थी जब भी नहीं थी, जितना ज्यादा साफ माहिद ने शहर को कर दिया। बाल से एक चीज हटा दी भाई, जो बाल बने ना इतनी जल्दी, मतलब जिस हिसाब से बाल वापस चिपका के जो बनाए ना, जो उड़ गए थे सारे। गेमर यार माहिद, आपका ये कौन सा टैलेंट है कि आपको आम की खुशबू सूंघ के पता चल जा रहा है कि कौन सा आम है, कहाँ का आम है, कौन से बाग का आम है। मतलब व्हाट इज दिस। मेरे घर पे इतने आम के पेड़ है फिर भी मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती। मेरे को सिर्फ एक जो केसर आम होता है सिर्फ उसकी खुशबू पता लगती है कि हाँ ये थोड़ा कुछ अलग है, बाकी मेरे को किसी मैंगो का नहीं पता लगता। मेरे को तो सफेदा हो गया, लंगड़ा आम हो गया, सारे एक जैसे ही लगते हैं, सबकी खुशबू मेरे को तो सेम ही लगती है, किसी में कोई अलग खुशबू आती ही नहीं मुझे तो। बेटी सैर कितनी छुपाने की कोशिश कर ले, अब तो ये ताहिर से भी मदद नहीं लेगी कि ताहिर पागल कुछ का कुछ ही बोल दे रहा है। भाई एक चीज समझ नहीं आ रही, ताहिर से मुझे याद है इंशा कहाँ गई, पैरेलल लीड दिस दैट, वेयर शी है कहाँ भाई। ये कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस तो इस तरीके से कर रहे हैं, हमारे ऊपर कौन सा बॉम्ब फोड़ेंगे। मतलब इतने महीने पहले आ चुकी है हैदर, इतने दिन पहले आ चुका है हैदर का भी ऐसे सच इतना कुछ सामने आया नहीं है, बस वो फुप्पी जान की वजह से ही आता है, और उसका भी सिर्फ ताहिर की वजह से ही दिख रहा है। इंशा का व्हाट इज दिस हैपनिंग, नए कैरेक्टर्स को ला के बेचारे को गायब क्यों कर दे रहे हो। आई लव दिस प्रोमो, आई जेन्युइनली लव दिस प्रोमो, एंड द रीजन बीइंग माहिद इज स्टैंडिंग अप फॉर हिमसेल्फ। ही इज टेलिंग कि भाई वो क्या फील कर रहा है, जो सैर कह रही है हमें आपकी मदद नहीं चाहिए, ही इज लाइक कि आपको पता नहीं है पर हमारी जिंदगी भी बिखर रही है दादा हुजूर के जाने को। थैंक यू सो मच फॉर अक्नॉलेजिंग योर पेन एज वेल। दूसरों का दर्द समझना बहुत बड़ी बात है भाई, यू मस्ट हैव एम्पैथी। सब कुछ होना चाहिए, लोगों के लिए सारी चीजें होनी चाहिए, बट खुद के लिए भी होनी चाहिए। अगर आप खुद के जो इश्यूज हैं अगर उनको प्रॉपरली ट्रीट नहीं करोगे, तुम दूसरे इंसान को कैसे हेल्प कर सकते हो। थैंक यू सो मच माहिद, आई जेन्युइनली लव द प्रोमो। यू आर लाइक स्पीकिंग फॉर योर सेल्फ, और शहर को रियलाइज करवाने के लिए कि भाई तुम भी उतना ही पेन में हो, उसको कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें अपने आप से पुश करके। आई लव इट, आई जेन्युइनली लव इट। आज का एपिसोड अच्छा था भाई, 150 एपिसोड हो चुके हैं। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय।